मांग का मेरे सिंदूर मोती बना, उसे हमरा चल के और छुड़ा लीजिए, उसे हमरा तो किस मुसीबत में है मेरा मोती फंसा, पेशतर हाल उसका आया कीजिए। बाप उसका हूँ मैं, वो है मेरा किसर, मेरे बेटे से मुझको मिला दीजिए। बाप उसका हूँ मैं। कह दो कि मेरा पिसल कहने से मौत की राह टल जाएगी। बाबा जानी, लहना नाम का डाकू मोती को मारने जा रहा है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें बचा लीजिए। घबराओ नहीं बेटी, घबराओ नहीं। लहना नाम का डाकू मेरे बेटे मोती को मारने जा रहा है। चल बेटी चल। अरे चलता हूँ साथ तेरे सीना ये तान के, चलता हूँ साथ तेरे सीना ये तान के, और मोती को बचा लूंगा अपने बयान से। लहना की क्या मजाल, अरे लहना की क्या मजाल, जो मोती को मार दे अल्लाह की बनाई ये दुनिया उजाड़ दे। चल बेटी चल। खत्म करते हैं दोनों को। नंबर 1, नंबर 2, नंबर अरे कमीने पुस्तले और अबे लहना सिंह बेबी, और घड़ी बजाती छे नहीं भाई चला रहा सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले। सिकम चुनार की खुशियों को मिटाने वाले, जमीने पाक को शमशान बनाने वाले। बाप उसका हूँ
में आ जा ओ नीच सताने वाले। लहना, अरे लहना, मेरे बेटे मोती ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मेरे बेटे मोती को जान से मारने जा रहा है? मैं उसका पिता हूँ, वो मेरा बेटा है। बोल क्यों मेरे बेटे को मौत के घाट उतार देना चाहता? और अरे फकीर तुझे देखे दिल हताश हुआ, कि अरे फकीर तुझे देख दिल हताश हुआ, और बिना पहचान हुए इस कदर निराश हुआ। कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ काफिर, कहानी जिंदगी की अपनी सुनाओ ऐ काफिर, और मैंने पहचान लिया तुझ पे जानिसार किया। हम तुम्हारे जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये तुम्हारा बेटा है और मैं तुम्हारे जीवन की जो भी बातें हैं सब कुछ हम जानना चाहते हैं। बताइए। लहना, मेरे जीवन की कहानी को जानना चाहता है कि कैसे ये मोती मेरा बेटा है और कैसे मैं इसका पिता हूं। सब कुछ बताऊंगा लहना। गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बस पहले मेरे बेटे मोती के हाथों की हथकड़ी खोलो। इतनी सी बात। साथियों, मोती के हाथों की हथकड़ी खोल दो और खोलकर सभी लोग यहां से जाओ। अब बोलो। गर्ज मेरी कहानी है सुनना तुम्हें, तो पहले बेटे को मेरे रिहा कीजिए। बीरा सिंह, बीरा सिंह, बीरा सिंह दोस्त जिगरी हूँ यशपाल का, हाल दिल अपना जालिम आया कीजिए। बीरा अजीब बात है ये क्या? मैंने जैसे ही अपने जीवन की कहानी को बताया कि मैं कोई अब्बास अली फकीर नहीं हूं, बल्कि चूनारगढ़ का जमींदार यशपाल का दोस्त ठाकुर बीरा सिंह हूं, वैसे ये इंसान गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा है। कौन हो सकता है ये? याद आया, ये इंसान कोई और नहीं है बल्कि ये वही इंसान है, मेरे दोस्त यशपाल की पत्नी का हत्यारा, जिसकी वर्षों से हमें तलाश थी। ये वही दुश्मन है। अरे
अरे तभी आज मौका पाकर मेरे बेटे मोती को भी जान से मारने जा रहा था। हरामजादे, लहना सिंह, बरसों से छिपी रिवॉल्वर आज तेरी मौत का कारण बनेगी। लहना, उठ खड़ा हो। तेरे सामने अब्बास अली हकीर नहीं बल्कि चुनारगढ़ का जमींदार ठाकुर बीरा सिंह खड़ा है। हरामजादे, कातिल, काफी दिनों से तेरी तलाश कर रहा था और आज मिला है। हरामजादे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए तैयार। आपने अपने जीवन के बारे में तो मुझे बता दिया है, और जरा मेरे भी जीवन के बारे में तो सुन लो। शुक्रिया शुक्रिया, 100 बार है शुक्रिया। हरामखोर, 100 बार काहे का शुक्रिया दे? शुक्रिया शुक्रिया, 100 बार है शुक्रिया। फर्ज हातिम से बढ़कर अदा कर दिया। कि मैं भी टापू नहीं तेरा यशपाल हूँ, मैं भी डाकू नहीं तेरा यशपाल हूँ। तेरे कदमों में सब कुछ समर्पण किया। तेरे दोस्त, हम और कोई नहीं है। अगर तुम जमींदार बीरा सिंह हो तो मुझे भी पहचानो, मैं भी यशपाल सिंह हूँ। मेरे दोस्त यशपाल, मेरे भाई, मेरे दोस्त यशपाल सिंह, तुम? हाँ, मैं। ये क्या करने जा रहे थे मेरे भाई? अपने हाथों से अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने जा रहे थे क्या? हाँ दोस्त, हाँ। अरे ये मोती कोई और नहीं बल्कि ये तो वही अमानत है जब बचपन में तुमने मुझे सौंपा था इसको। ये तुम्हारा वही बेटा सुंदर है दोस्त, सुंदर है, सुंदर। लेकिन दोस्त, ये मेरा बेटा है, लेकिन आप तो इतने बड़े जिम्मेदार थे, और ये भी सारण करने का मतलब क्या है दोस्त? इसलिए तेरे बेटे को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। चुनारगढ़ के अंदर सभी को हमारी तुम्हारी दोस्ती के बारे में मालूम है। हमने सोचा कि कहीं वो दुश्मन अगर मेरी हवेली पर चढ़ाई कर दिया और तुम्हारे बेटे को अगर खत्म कर दिया तो मेरी दोस्ती पर तो दाग लग जाएगा। वाह वाह मेरे दोस्त, वाह। आज वाकई में तुमने साबित कर दिया कि दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। हाँ दोस्त, वाह मेरे दोस्त, वाह। अब तुम्हारी अमानत मुझसे और नहीं संभाला जाएगा, इसलिए अपने बच्चे को अब संभालो दोस्त। अपने बेटे को अपने सीने से लगाओ। आओ बेटा मोती, इधर आओ बेटा, इधर आओ। बेटा मोती, मैं
मैं तुम्हारा अब्बू जान नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ और ना ही हमारा कौम मुसलमान का है, बल्कि हम तो छत्री हैं बेटा, छत्री हैं हम, छत्री कुल में जन्म लिए हैं। ये हमारे दोस्त यशपाल सिंह हैं बेटा, तुम यशपाल सिंह के बेटे हो। अरे ये भी कभी तुम्हारी तरह इसी चुनारगढ़ के अंदर सेनापति के पद पर कायम थे। जाओ बेटा, आज इनके सीने से लगो और इनकी जली आत्मा को ठंडक पहुंचाओ। लो दोस्त, अपनी अमानत लो और अपने दिल को ठंडक पहुंचाओ। ऊपर वाले का शुक्र आप मिले। लेकिन पिताजी, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी जन्मदाता माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। क्या हुआ मेरी माँ? तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ था, तुम्हारी माँ को मार दिया गया था। तो क्या कातिल का आज तक पता नहीं चला? बेटे, आज तक तो कोई कातिल का पता नहीं चला, लेकिन अब मुझे मालूम हो गया है, हमने पता कर लिया है तुम्हारी माँ का कातिल कौन है। कौन है दोस्त? बोलो उस कातिल का नाम, क्या देगा? आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है दोस्त। कौन? ये कृपाल सिंह। ये साला कृपाल है। हम नहीं जानते थे, हम नहीं जानते थे कि हम जिसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाए हैं वही हमारा दुश्मन। क्यों किया ऐसा कृपाल? मुझे माफ कर दो। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग कर दिया। माँ के लिए तड़पा हूँ, माँ की ममता के लिए तड़पा हूँ। तेरी वजह से मेरी माँ की आत्मा आज भी भटक रही है, और जब तक तू जिंदा है तब तक मेरी माँ की आत्मा को शांति नहीं है। और जाने के लिए मेरा दोस्त देखो, जो इतना बड़ा जमींदार था, क्या भेष बनाना पड़ा। इसको इतनी आसान मौत नहीं देना साले को। जिस तरह ने मेरी सुंदरी को तड़पा तड़पा के मारा है, उसी तरह साले को आज मारा जाएगा। कृपाल सिंह, तू तो इसी राजभवन में छुपा बैठा है बे, तब साले हमको तू कहां से मिले? कितना तलाश किया दुश्मन का, लेकिन मैं तो नहीं पता लगा पाया, लेकिन मेरे दोस्त ने तुझे ढूंढ ही निकाला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोल, तूने क्यों ऐसा किया है? अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ऐसी गलती दोबारा नहीं कहते गुलगुलाल करता है गुल के ही बाग से, और घर ही में आग लगती है घर के चिराग से। वाह कृपाल सिंह, वाह! अरे हम तो तुझे अपना समझते थे, लेकिन तू तो जानी दुश्मन निकला रे। चलो कपड़े उतारो कृपाल सिंह, पहले तुम्हें तड़पाएंगे, फिर उसके बाद गोली मारेंगे। कृपाल, बोला अपने उस बॉडीगार्ड को, वो जो तोरा स्टील वाला चमचा है ना, उसको बोला। बॉडीगार्ड? अरे बिहरिया, इधर आ, चले आ जल्दी, रसगुल्ले बट रहे हैं। हम रसगुल्ला ना खा, साले खाओ रहा, तुम खाओ। नहीं खेलना भैया। चला साले
तुम्हारा शिकार नहीं बल्कि मेरा शिकार है, मरने के लिए। दोस्त, मिटा दिया आपने दुश्मन को, अब क्या होना चाहिए दोस्त? अब होना यही चाहिए कि हमें राजकुमारी को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, आइए राजकुमारी जी, आज मेरा काम पूरा हो गया है, अब आप मुझे गिरफ्तार करवा लें। दादाजी हमने आपको माफ कर दिया। अगर माफ कर दिया